हमें गमाई। जय भीम तो कह रहे हैं, लेकिन कर्म कौन से कर रहे हैं? देखो, अगर परवी पड़ जाए तो जय भीम तो गांव में गंगा स्नान के जरूर चलेंगे। गंगा दशहरा जे कतकी नहावे, सोमवती पूर्णिमा जे परवे को जावे, और नवग्रह को भूत चढ़ो पछिया पुजारी, तब कहते जय भीम तुम्हें शर्म नहीं आई। गंगा दशहरा जे कतकी नहावे, सोमवती पूर्णिमा परवे को जावे। क्या सोचेंगे हम पाप करते रहे? पाप तो हम करते रहे, शराब पिए, मांस खाए, जुआ खेले, झूठ बोले, चोरी करें, लेकिन गंगा जी पे जाए तो सब नहाए के पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक बात कभी सोचिए माताओं, गंगा में सत्य होता, अंधा खड़ा क्यों रोता, जिस दम लगाता गोता नैनों में हो उजाली, और ईश्वर के भरोसे में बैठे तो घर में रहे ना खाली। अगर गंगा में इतना सत्य होते तो बांधे अंधे काने लूले लंगड़े डरे राने डोगी लगाते सब सही हो जाते, लेकिन तुम ना माने। गंगा स्नान करने जरूर जाएंगे। देखो, वो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। गंगा जो है वो एक जलाशय है, और भैया जलाशय में स्नान करने से तन शीतल हो सकता है, लेकिन मन शीतल नहीं होगा। मन ज्ञान की गंगा में शीतल होता है, बुद्ध के धम्म में शीतल होता है। आगे बताया, जय भीम तो कर रहे, लेकिन कर्म ध्यान देना। सारी सारी रात जागिन बजवावे, पाँच पानी घुंघरू नचैया नचावे, पी पी शराब भगत खेली रे भाई, तो कहता जय भीम तुम्हें शर्म नहीं आई। माताओं, बुराई की बात नहीं है, सच्चाई, और सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, बुरी लगती है। सारी सारी रात जागिन बजवावे, पाँच पानी घुंघरू नचैया नचावे। जागरण जब बजता है तो बजाने वाले शराब पिए, बजवाने वाले शराब पिए, नाचने वाले शराब पिए, और भगत जी आए बेरू शराब पिए, और पूरी रात तो जागी का आराम से बजता है, लेकिन सवेरे को भगत जी को न जाने का जादू हुआ, सुबह लोटे लोटे फिरे आंगन पी शराब भगत खेल रहे भाई। फिर कहते जय भीम तुम्हें शर्म नहीं आई। जय भीम तो कर रही, लेकिन कर्म नहीं छोड़े। मेरे धर्म बंधुओं, एक बार की बात बताएं, एक मैया रहे तो उन पर रोज भूत आ जाए, ये भूत की व्याधा बहुत तो खेलवे की, तो रोज भूत आ जाए। उनके पति महाराज जो है बड़े परेशान रहे, अपने जब सोचे डॉक्टर से पार में पड़े, भगत से पार में पड़े। 1 महीना हो गया, नई नई शादी भई, अब परेशान क्या करो जाए, तो भगत जी परेशान हो गए। 1 महीना लगातार घाट बजाए, उनको भूत ही ना सही होए। तो एक दिन भगत जी ने विचार करो, देसी बबूल होता है, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, सब जानते होगे। और भगत जी के मन में जो विचार आओ मैया, तो 3-4 कांटे तोड़े, सुबह संग ले गए। देवता को रोज को काम, वे रोज घर के खेले, तो जैसे ही उन्होंने घर के छलांग लगाई, सुबह पाए के नीचे कांटे धरते, ऊपर से जब पाए कांटे पे लगे, तो एकदम हाथ जोड़ के बोली भगत जी मोह पर कोई भूतना में तो ठीक हो जाओगे। बोली तो भगत भगवान ये माताएं भी पाखंड मैया नहीं। अगर तुम बुद्धि के सच्चे अनुयायी हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो, 1 दिन का टाइम बहुत कम है, कभी मौका लगे तो 7 दिन का टाइम देना, एक एक खंडन करके तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कर्म कौन सा करना है। यहाँ का ये तो बहुत देर से करती आई हो, लेकिन अब मत करो, अब तुम्हारे जागने का नंबर है। जानती हो माता, आज मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, ये सुंदर साड़ियाँ पहने बैठी है, ये किसकी बदौलत मिला है जानती हो? इन साड़ियों के पीछे एक माँ, जिसका नाम था माता रमाई, वो माँ अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके गई है। 3 बेटा मरे, 1 बेटी मरी, पति से शिकायत नहीं की, और मरते दम बाबा साहब ने कहा, रामू मैंने तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। तो मैया रमा ने एक बात कही थी, माता साहब मुझे सुख मिला या नहीं मिला कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी आने वाली भारत में पैदा होने वाली हर एक रमा को भारी सुख मिले, अच्छी अच्छी साड़ियां मिले, कहने आभूषण मिले पहनने के लिए। उस मैया के त्याग और बलिदान की
वजह से ही सुंदर साड़ियां पहने बैठी हूँ। और बाबा साहब से पहले ना सुंदर वस्त्र थे, ना सुंदर भोजन था, ना सुंदर घर थे, बिल्कुल पशुवत जिंदगी हम जी रहे थे। लेकिन अब बाबा साहब की वजह से अधिकार मिल गए तो हम उन्हीं को भूल गए। जिस बाप ने हमें पाल के सयाना किया, जिस बाप ने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और हमने उस बाप को भुला दिया और पूजने लगे उन देवी देवताओं को। मंदिरों में पत्थरों में सर पटकते हो। कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से किसी ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ की पूजा कर दूं। और इससे अच्छा तो ये है कि जासे तो चाकी भली सुखी सिखाए संसार। इससे बढ़िया तो चाकी है, देखो पिछले बहुत सब खाते हैं, ताकि बढ़िया से चाकी पूज ले। तो धम्बंधु जागने की बारी है।